बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाक सर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, पीडीएम पीडीएम पीडीएम, फिलहाल हर तरफ यही बात हो रही है। कुछ दीगर भी मौजूआत हैं जिस पे भी प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे। बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले महंगाई, जिसके ऊपर हमने कल भी बात की। पीटीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा इस वक्त ये बर्डन कह लीजिए, एक उनको फेस करना पड़ रहा है कि इशू, एक हर्डल कि महंगाई कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने उस हवाले से कुछ उसको सिचुएशन को कॉप अप करने के लिए कहा है कि सब्सिडी दी जाएगी। वो किस तरह से दी जाएगी, इस पे कल अहमद जवाद साहब बात कर चुके हैं। पीडीएम ने कल बरोज जुम्मा, एक तो जुम्मे की बड़ी खास पाकिस्तान में आपको पता है कि एक तारीख है, तो कल जुम्मे से, बड़े मुबारक दिन से, इस मुबारक काम का जो कि पीडीएम के लिए बड़ा मुबारक काम है कि वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, और उसके लिए वो पीडीएम का जो एहतजाज है उसको कल से उसकी पूरी बाकायदा मुहिम का आगाज कर रहे हैं। अब कल कराची में इंप्रेस मार्केट के बाहर, इसी तरह लाहौर में, इसी तरह कोयटा में, दीगर बड़े शहरों में, बहुत सारे, खासतौर पे पेशावर में भी इसका जुम्मे के बाद बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा। अब उसके अंदर अब क्या लाएअमल है, क्या अभी खास तौर पे जो एक खबर हम तक पहुंची वो ये कि 2 हफ्तों तक तो यही सिलसिला चलता रहेगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इसको आगे कंटिन्यू करना है या फिर इसको यहां पे रोकना है। साथ ही एक बहुत बड़ा जो बयान आया वो जी कि एक तो मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब तो लीड करेंगे ही खासतौर पे पंजाब में, इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ साथ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो, अगर इस्लामाबाद तक धरना पहुंच जाता है तो नवाज शरीफ साहब भी ज्वाइन कर लें। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके ज्वाइन करेंगे या नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर वीडियो के जो खिताब जिस तरह करते हैं उस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन, मेरी नज़र में कंफ्यूजन है। हो सकता है कि कुछ लोगों को क्लियर हो ये बात कि हो सकता है वापस आ जाएं, लेकिन इस पे भी मैं नून लीग के जो रहनुमा है उनसे बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली उनके इस हवाले से प्लानिंग क्या है। अब सवाल वहीं का वहीं एक खड़ा हुआ है, क्या अवाम पीडीएम की जो सपोर्ट है वो करेगी या पीडीएम की सपोर्ट नहीं करेगी? दिस इज वेरी वेरी क्लियर। बच्चा जी, ठीक हो गया, चले मुझे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, मैं साथ साथ उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूं, उस तरह बढ़ते हैं हम। उन्हीं से कुछ सवाल हैं मेरे जो मैं साथ साथ करता रहूंगा। मुझे राना अफजाल साहब ने ज्वाइन कर लिया है और मैं उनको जरा बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करूं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना एहसान साहब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर बड़ी मेरे ख्याल में तैयारियां हो रही होंगी फिर, पीडीएम ने तो कल से धमाल का ऐलान कर दिया है। जुम्मे के बाद से आपने पूरी एक जो तहरीक कह लें उसको, हुकूमत के खिलाफ, उसको बाकायदा एक रंग सूरत जो है उसका नजर आ गया। अब जरा बताएं कि ये कितनी बासर साबित हो सकती है आपके ख्याल में? दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये पिछली माजी की जो आपकी तहरीकें थी, खासतौर पे पीडीएम के बैनर तले, उसकी तरह का ये फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा शो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछली भी तहरीक थी उसका जो रिजल्ट था वो बड़ा पॉजिटिव था पीएमएलएन के लिए और हुकूमत के लिए बड़ा खौफनाक था, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन थे उनके अंदर बदतरीन शिकस्त हुई। ठीक हो गया। बिल्कुल हम अपना जो हदफ था कि हम पीटीआई की हुकूमत को गिराना चाहते हैं वो हमने अचीव नहीं किया था, और उसकी वजह ये थी कि विद इन पीडीएम जो है कुछ जमातें हुकूमती अलायंस पार्टियों से जाके जा मिली और उस वजह से इलेक्शन हो गई। अब दूसरा कि कितना कामयाब होगा, जब भी देखें कुछ पार्टी अवाम के पास होती है तो उससे डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कोई और भी नहीं होता जमहूरियत के अंदर। अवाम के पास जाना, अपना बयानिया लेके जाना, उससे सपोर्ट मांगना, या उस नैरेटिव को जो है वो गली गली लेके जाना, फिर उसको स्ट्रीट प्रोटेस्ट की सूरत में या जलसों की सूरत में पूरे पाकिस्तान में फैलाना। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में ये। अगर कुछ और नहीं, अगर इससे कुछ और अचीव न हुआ तो ये हमारे आने वाले इलेक्शंस में, हमारी इलेक्शन कैंपेन की सूरत में जो है वो करामत साबित होगा। ठीक हो गया। और ये मिनिमम है। मैक्सिमम इससे मैं समझता हूँ कि अवामी लोगों, अवाम के पास जाने से हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे हुकूमत में, और हम समझते हैं कि हुकूमत को अब डिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कोई भी डिलीवरी नहीं कर सकी अपने वादों पे, और ओवरऑल किसी स्टैंडर्ड के ऊपर कोई बेहतरी नहीं आई, और बदतरीन मईशती सूरत हाल हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक आम आदमी अपना बजट नहीं चला सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड होएगा। हुकूमत को हम रिजाइन की तरफ लेके जा सकते हैं, मुमकिन तौर पे आ सकता है, ये भी एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक होगी जिसमें हम
पद से जो है वो इस्तीफा मांगेंगे। फिर दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। जिस तरह ये मूवमेंट बढ़ती है और इसका जिस तरह रिजल्ट आता है तो आदम एतमाद की तरफ भी ये जा सकता है। ठीक है, एनीथिंग पॉसिबल। अच्छा, अभी अदम एतमाद की तरीके के हवाले से भी बातें शुरू हो गई कि आप और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर इस हवाले से भी सोच सकते हैं। कुछ 20 सीट्स का मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई फर्क है, या 15 से 20 सीट्स का, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम। उसका कोई फर्क है? अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ मिल जाती है तो शायद वो सीट्स पूरी हो रही हैं, तो इस पर जरा अपडेट दें, क्या इरादा है आपका? कोई बुज़दार साहब के खिलाफ कहीं सोच तो नहीं लिया आपने कि फाइनल डिसीजन ले ही लें? लेकिन सियासत में कोई भी ऑप्शन जो कुछ है वो खत्म नहीं हो जाती। ये दरवाजा भी खुले अदम एतमाद वाला। हमारे पास वो ऑप्शन जो हमने पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दी थी, ये दी थी कि हमारे पास सेनेट की मेजोरिटी है। ठीक है, आप अदम एतमाद वहां से शुरू करें। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहिए। पंजाब में अदम एतमाद लाने के लिए आपको 186 जो है वो वोट चाहिए। ठीक है, पीएमएल के इस वक्त 65 या 156 मेंबर हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं जो पार्टी के साथ राब्ते में नहीं है। तो जो 160 हमारे मेंबर हैं, 6 या 7 पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये 167 बनते हैं। तो हमें इनमें से 20 लोगों की हमायत की प्रॉपर्टी है। तो आपके पास हमारे वोट आप ले लें और इसके साथ अगर आप 19 या 20 और वोट मिला सकते हैं तो आप जरूर हमें बताएं कि वो क्या फॉर्मूला है और किस तरीके से होगा। तो ये ऑप्शन हमने आज नहीं ओपन की है, पहले की ओपन है, लेकिन हम समझते हैं कि सेनेट से अदम एतमाद शुरू होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद क्या लग रही है पीपल्स पार्टी कुछ उनकी तरफ से कुछ क्या उम्मीद लग रही है आपको? जनरली स्पीकिंग आपको लग रहा है कि वो साथ देंगे आपका इसमें? बिकॉज़ पीडीएम में तो आपके साथ नहीं है फिलहाल वो। देखिए, अदम पीपल्स पार्टी ही जो है वो हमें पुश करती है। तो हमने उनको यही ऑफर दिए कि हमारे 160 या 165 वोट आपकी झोली में हम रख देते हैं, आगे आप बताएं कि क्या करना है। लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने हमें कोई इसके ऊपर जो जवाब नहीं दिया है, मौका जो है उसकी तरफ से वापस नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा अभी हमें नदीम कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, ऑफ कोर्स बुज़दार साहब के साथ होते हैं, उनसे भी जरा जान लेंगे क्या सूरत हाल है। मुझे जब तक आप ये बताएं कि शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी आपने, उन्होंने बड़ा टारगेट किया आज मरियम साहिबा को और कहा है कि जी ये एक तो काफ़ी, खैर उन्होंने तो बहुत सीरियस अल्फाज में टारगेट किया, मैं वो रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन उनको लग रहा है कि जिस तरह के कॉलम लिखवाए जाते हैं या मरियम साहिबा ने कुछ हायर किए हैं कुछ मीडिया के लोग, वो जिस तरह उनके बारे में बात करते हैं लिखवाती हैं, तो उसको उन्होंने कहा है कि ये बड़ा एक गलत तरह की सियासत है। इसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, जब हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार हो जाए तो उसको लगता है कि इर्द गिर्द सब साजिशें हो रही हैं और सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो साजिश है वो पाकिस्तानी आम आदमी के खिलाफ हो रही है। और अगर आप उसकी ही राय ले लें तो वो आपको बता देंगे कि ये साजिश जो है ये अवामी राय है, या इनको लगता है कि कोई मीडिया के कोई एंकर्स या कोई और लोग जो हैं इनके खिलाफ हो गए हैं। ऐसी बात जो हकायक हैं, पाकिस्तान की मुश्किल बदतरीन मईशती सूरत हाल से गुजर रहा है और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो एक आम आदमी पे है। आम आदमी तंग आ चुका है महंगाई के जरिए। पेट्रोल की कीमतें अभी जो बढ़ी है उसका जो महंगाई में तूफान और असर आना है हर चीज के ऊपर, वो अगले 10-15 दिनों में वाक़ होगा। जो डॉलर 73-74 पे चला गया है, बल्कि 175 पे चला गया है, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अभी अगले आने वाले दिनों में आने हैं। ठीक है, ये अगर अपनी और जो बाकी जो भी जो मामला हैं, जो मिसाल के तौर पे ISI की तैनाती के ऊपर हुए, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर बहुत पेचीदा चैलेंजेस, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान, और उसके अंदर एक ऐसी हुकूमत जिसकी डायरेक्शन ना हो, जिसका विजन ना हो, मैं समझता हूँ कि वो एक थ्रेट बन चुकी है। ठीक है, आप डिनाई कर रहे हैं इस तरह की कोई भी बात को? कोई मीडिया को उसकी सपोर्ट नहीं ली जाती? बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है, बस नाम नहीं लिया मेरे ख्याल में उन्होंने। देखिए, मीडिया को आपका खुद भी ताल्लुक मेरे ख्याल में PMLN की, आप मीडिया कुछ चीजें देख रहे होते हैं उस हवाले से, तो देखें, राइट क्वेश्चन फ्रॉम यू। मीडिया ने तो PTI को सपोर्ट किया और आधा दिन सपोर्ट किया, ठीक है, जब इलेक्शन से पहले, और फिर मीडिया ही इसका शुक्रिया अदा करते रहे इमरान खान की, ये हमें जो है वो हुकूमत में लाने में इनका बड़ा रोल अदा किया मीडिया ने। मैं तो समझता हूँ कि जो मीडिया ने PMLN के साथ किया, बड़ा टाइम PMLN को दिया। सर वही उसी को टारगेट भी तो किया करते थे इमरान खान साहब। 2013 के इलेक्शंस की बात तो याद होगी आपको, इमरान खान साहब ने बहुत टारगेट किया।
देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि मीडिया की बड़ी सपोर्ट रही है पीटीआई को। अब हाँ। अगर हकायक जो है वो चेंज हो गए, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि पीएमएलएन का कोई मीडिया सेल है और कुछ एंकर्स हमारे साथ हाँ। हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हाँ। पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी जी। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो मेरे ख्याल से 150 से गिर के 139 के ऊपर आ गई थी। हाँ। और आज जब इनकी हुकूमत है तो वो 139 से जाके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 6 पॉइंट वर्स ऑफ हो गई है और 144 पे। हाँ, ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। अब जरा ये बताएं कि जी कौन किसने ज्वाइन किया, प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, नदीम साहब शायद ज्वाइन नहीं कर सके। इरफान जिलानी साहब हमारे साथ। इरफान साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, पंजाब से पीएमएलएन की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं आपसे बल्कि पहले स्टार्ट ले लेता हूँ जी। पीडीएम जो है वो बड़ी एक्टिव हो चुकी है और आपके खिलाफ अब जो है वो महाजराई उन्होंने शुरू कर दी है। कल जुम्मे के बाद से दे दन अदन और धमाल लगने लगा है। क्या तैयारी है सर आपकी? कुछ घबरा तो नहीं रहे कहीं थोड़े से? नहीं, हमने क्यों घबराना जी। हमने क्यों घबराना? आवाम घबरा गई है ना, तो हो सकता है आप भी थोड़े से तो घबरा ही गए हो। मैंने नहीं, आवाम कोई नहीं घबराई, ये सारा आपके मीडिया का ही बयानिया है सारा। अच्छा, कि आवाम घबरा गई है। ठीक है, ठीक है जी, आवाम भी कोई नहीं ऐसी घबराई। बात ये है कि भाई ये धरने दें, ये एहतजाज करें, ये जो दिल करता है करें। ठीक है, ठीक है जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर गवर्नमेंट ने करना है वो तो करेगी। ठीक है। जो हुकूमत ने करना है वो करेगी। तो इन्होंने पहले भी बड़े एहतजाज कर लिए थे, जल से जुलूस भी करके देख लिया इन्होंने, सब करके देख लिया हुकूमत के खिलाफ। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम जो है हुकूमत के साथ खड़ी है। तब इतनी महंगाई नहीं थी ना सर, मेरे ख्याल में इस दफा जो सबसे बड़ा जो खंजर अच्छा, बड़ी मजे की बात अपना आसिफ साहब, बड़ी मजे की बात यह है कि जब भी मैं टीवी खोल रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि जी वो एक सहाफी है हमारी आसमा शिराजी साहिबा, वो 400 रुपए किलो टमाटर बेच रही है। अच्छा। फिर मैं जाता हूँ ग्राउंड पे सब्जी वाले के पास, वो कहता है 60 रुपए किलो टमाटर है। अच्छा। मैं टीवी खोलता हूँ देखता हूँ मंसूर अली खान जो है वो 150 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं। मैं फिर सब्जी वाले के पास इलाकों में हो सकता है महंगी हो भाई। नहीं, सुने तो सही ना यार, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं ओपनली कहूंगा ये चंद मुबैना सहाफी, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, मैं इनको मुबैना सहाफी ही कहता हूँ कि इन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है, तर्जुमानी करते हैं नून लीग की। सीधी सी बात है, इनको नून लीग के कैंपों से बाकायदा एजेंडा दिया जाता है। आप देखें ना, पिछले दिनों मैं इत्तेफाक की बात है, मैंने एक रिसर्च की, एक ट्वीट पढ़ा मैंने नादिया मिर्जा साहिबा का, मेरी बहन है, बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उन्होंने ट्वीट ये किया जी, मैं इस वक्त अपने घर से निकल रही हूँ और मुझे डर है कि मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए। मतलब उनका इशारा ये था क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा जी, उन्होंने ये ट्वीट किया तो इत्तेफाक से मैं चला गया जी गरीदा फारूकी साहिबा की टीएल पे भी चेक किया मैंने जाके, तो आसमा शिराजी साहिबा की भी टीएल पे चेक किया मैंने जाके, मंसूर अली खान की भी टीएल पे जाके चेक किया। अच्छा, मजे की बात ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे मुशाहिदे की बात है और जो चीजें सामने में आपकी जाती राय है, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल जी, मुशाहिदे की बात है कि इन सब ने महंगाई के खिलाफ ट्वीट जो है ना, वो कोई किसी का आधे घंटे का गैप है, कोई 1 घंटे के गैप, इन सब ने एक साथ पूरा ट्वीट किया। अच्छा जी, मैंने कहा यार ये तो कोई चक्कर है। एनीवेज फिर मैंने सोचा ये कि यार नादिया मिर्जा साहिबा एक इतना बड़ा नाम है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मेरा उनसे अच्छा वो है। मैं हैरान ये था कि इन्होंने ट्वीट ये किया कि मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए। मैं कहा यार नादिया मिर्जा साहिबा लाखों रुपए सैलरी ले रही है, मुझे मैं समझता हूँ कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल भी हो जाए तो मेरा ख्याल हो सकता है ये उनका अंदाज हो अपनी बात रजिस्टर करवाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे इख्तिलाफ इसलिए कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आगे वही बात कंप्लीट करके। मैं इख्तिलाफ इससे इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई आसिफ भाई के, अगर ये करती ट्वीट के जी महंगाई बड़ी हो गई, गरीब आदमी पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर सकेगा, तो बात समझ में आती। लेकिन अगर आप ये जाहिर करना चाहती हैं कि जी मैं भी परेशान हूँ जी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। फिर मेरा दिमाग वहीं जाएगा कि जी किसी एजेंडे पे मखसूस तौर पे काम हो रहा है। आप शहबाज गिल साहब ने जो कहा आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, आज उन्होंने सही बिल्कुल 110% बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ आसिफ साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल हो गए, कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम, पनाहगाहें और आपका लंगर खाने, मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ, लंगर खाने, 4 बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कराची के लिए, 1100 अरब रुपए का पैकेज, KCR, K4
और मतलब मैं लाइन लगा दूंगा अभी आपको कामों की जो तारीख में पहली दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए, जो पिछली किसी हुकूमत में नहीं हुए। तो माजरत के साथ आसिफ साहब, देखिए जो अच्छे सहाफी हैं मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो मुबैना सहाफी जिनको मैं समझता हूं, जो जिन्होंने नून लीग, जिन्होंने सहाफत का लिबादा उड़ा हुआ है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई कि वो मिसाल है बड़ी माजरत के साथ कि इन्हें तहरीक इंसाफ के ये सारे काम कभी नजर नहीं आते। तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि मक्खी हमेशा गंद पे सर, यही बात जब मैंने एहसान अफजल साहब से पूछी तो उन्होंने कहा कि मीडिया ने ही तो इमरान खान साहब को हुकूमत दिलवाई है, मीडिया उनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था, उनकी तहरीक को दिखाता था, कंटेनर्स नहीं, ये तो एहसान अफजल साहब की जमात में तो लोग ये भी कहते थे हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर एक अरब के साथ निकलाते थे। फिर इन्हीं की जमात के लोग ये भी कहते थे कि जी वो कोई ऑफशोर कंपनीज नहीं है, फिर इनके भाइयों की ऑफशोर कंपनीज नहीं है। ठीक है, मैं नवाज शरीफ के बेटे जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, आज वो इतने मुहिब्बे वतन इरफान भाई आपकी बात पूरी मैंने सुनी, मैं जरा एहसान साहब को बिल्कुल इस पे जानना चाहूंगा। एहसान साहब क्या राय रखते हैं? पीटीआई तो को तो लग रहा है जी सारी सोची समझी प्लानिंग के तहत आप इनसे ट्वीट्स भी करवा रहे हैं। इन्होंने क्या कमाल लॉजिक प्रेजेंट किए। आधे घंटे का गैप था बस, वो रिसर्च चेक करें आप। इन्होंने नहीं इतनी कमाल लॉजिक प्रेजेंट किए कि जब 11 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया तो एंकर्स ने ट्वीट किया कि हम पेट्रोल कैसे डलवाएंगे और ये महंगाई होगी। खाकान अब्बासी साहब ने एक मिनट इरफान भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आपकी तरफ इरफान भाई आ रहा हूँ, इरफान भाई आ रहे हैं, आपको टाइम मिलेगा, हौसला करो जी थोड़ा सा हौसला जी करो प्लीज सर, ऐड करवा लेता हूँ मैं आपसे, मैं सर खुद ऐड करवा ऐसे ना करो भाई, अब हौसला करो। अच्छा, जब कुछ एंकर्स ने कहा कि महंगाई हो गई है तो वो अरे भाई ये तो लाखों करोड़ों लोगों ने ट्वीट किया है, ये तो हर बंदा चीखे मार रहा है, जो पेट्रोल डलवा रहा है वो गालियां निकाल रहा है, ये क्या हो रहा है? तो आप कह रहे हो वो एंकर्स हमारे साथ मिल गए। भाई पूरे पाकिस्तान से पूछो उनके साथ क्या हो रहा है। आप बिजली महंगी करो तो आपके ख्याल से हमें तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने स्टेटस अपलोड नहीं किया, कहीं मेरा भी नाम आया होता है इसके अंदर, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अगर तो इनकी लॉजिक के मुताबिक इनकी लॉजिक के मुताबिक अगर डीजल महंगा हो, बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो तो तालियां बजानी चाहिए। अच्छा, इनसे पूछ ले हुकूमत अगर नवाज शरीफ की होती तो आज पेट्रोल कितना रुपए लीटर होता? यही तो मैं बता रहा हूँ। खाकान अब्बासी साहब ने खुद मान लिया कि जी हमारे दौर में 30 रुपए ले रहे थे, ये हुकूमत कम ले रही है। देखिए इस लॉजिक के साथ ये मैं यही कह रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है अवाम किस कर्ब से गुजर रही है। सर हमें क्या पता नहीं होना है भाई, नुमाइंदे पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लें तो इनके लिए तालियां बजाएं। जब सबसे ज्यादा कर्जा ले लें पाकिस्तान की, कहते थे हम खुदकुशी उतारा भी सबसे ज्यादा फिर ये इन्होंने एक रटा लगाया हुआ कि जी ये महंगाई जो है ना, ये दुनिया भर में महंगाई कोरोना की वजह से हो रही है। मैं आपके सामने कुछ जो है ना अहदाफ रख देता हूँ। सितंबर के महीने में इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है वो लेस देन 1% थी। पाकिस्तान में 10.8 ऑलमोस्ट। ये आप रिकॉर्ड की बात है, आप निकाल लें जहां मर्जी से। कल इस पे हमने बात की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन 3% थी, यहाँ पाकिस्तान में 10.2 थी। पूरे खित्ते में 4 से 5% के दरमियान में इन्फ्लेशन है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। आपके यहाँ 8 से 9%, 9 से 10% इन्फ्लेशन है। अब देखें मामला ये पूरे खित्ते में यू आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, और ये कहते हैं रिजर्व्स हमारे बहुत ज्यादा हो गए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा आजकल है। ये कहते हैं जी मुल्क के अंदर तरक्की बहुत हो गई है। अभी ये कहते थे 5% ग्रोथ होगी इस साल, ये बजट देते हुए इन्होंने कहा था। अभी IMF वर्ल्ड बैंक की आउटलुक कहती है कि 3.4% ग्रोथ होगी, और वही इंडिया के लिए कहते हैं जहां ये कहते हैं तबाही होगी, कोरोना ने तबाही फेर दी, वहां 8.3 की ग्रोथ रेट है। ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए। तो इनकी हर बात जो है वो हवा में है, और इनको लगता है कि ये इनके खिलाफ मीडिया में साजिश हो रही है। ये सब झूठ है, सारे फिगर झूठ है। शहबाज गिल साहब ने भी कहा है, तो मेरे ख्याल में वो बात नहीं जी, मैं आपको पूरे वसूख के साथ ये बातें कह रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरे वसूख के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे मेरे साथ कौन है? मैं क्योंकि लाइन पे हूँ तो मुझे जरा रिपीट कर। मैंने कहा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं। जी, एहसान अफजल साहब। अच्छा, अर्ज ये है मेरे भाई, अगर उनको गिरा ना गुजरे तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, खाकान अब्बासी साहब का बयान उठा लें,
और उन्होंने खुद ये चीज मान ली है टीवी पर कि जी हाँ बिल्कुल जी हमारे वक्त में हम ज्यादा ले रहे थे, और आज हुकूमत का, अगर आज नवाज लीग की हुकूमत होती तो पेट्रोल शायद 150 रुपए का होता। वो टैक्स तो आपने कम किया है, ये तो हम सर सुन तो लेना, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट ताकान अब्बासी साहब का है। अच्छा जी, आ जाए अब आप जो है वो कि जी हम इनकी यही बात कि जी मीडिया जो है वो हम कह रहे हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस वक्त मीडिया पर तकरीबन 10 प्रोग्राम अगर होते हैं तो 10 में से 9 प्रोग्राम हुकूमत के खिलाफ होते हैं, और एक प्रोग्राम शायद कोई एक आध कोई हुकूमत की सपोर्ट में अपने आप को ये जाहिर करने के लिए कि न्यूट्रल है। आ जाए जी, जो जबान नवाज शरीफ की साहिबजादी मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने इस्तेमाल की थी पिछले दिनों फर्स्ट लेडी के लिए, तो मैं ये समझता हूँ जी मैं भी उसको कंडेम ही करूंगा, और मैं पूरा हक रखता हूँ इस पे बात करने का। जब उन्होंने कहा, लास्ट मिनट है प्लीज, देखिए बिल्कुल, देखिए नून लीग ने जिस तरह इस कौम का खून निचोड़ा है, ये वक्त है पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अवाम को खड़ा होने का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ गए हैं। देखिए, महंगाई जरूर है, 30 रुपए की चीज शायद 35 रुपए की हुई, लेकिन ये इतनी अंधेर नहीं मची हुई। इन्होंने जितनी अंधेर मचाई हुई है कि जी बस लोगों की दस्तरस से बाहर है। देखिए, ये नफ्सियाती तौर पे खेल रहे हैं पूरी कौम के साथ। ये लोग आज भी नफ्सियाती तौर पे लोगों को एक इन्होंने हवा चला दी है अपने खरीदे हुए साफियों के जरिए कि जी नफ्सियाती तौर पे कौम को इतना परेशान कर दो कि जी इतनी महंगाई हो गई। आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल मैंने रजिस्टर भी कर ली और पहुंचे जी। एहसान भाई, इसको खत्म कीजिएगा प्लीज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वाइंड अप कीजिएगा। देखिए, अगर आप हकायक को तस्लीम नहीं करेंगे ना, तो आप एक बदतरीन शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। हकायक यही है कि आपके इस खित्ते में जो महंगाई की शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। रुपया सबसे ज्यादा डीवैल्यू हो रहा है, और आप समझते हैं कि ये अगर 10 में से 9 चैनल्स आपकी तनकीद कर रहे हैं या 9 प्रोग्राम तनकीद कर रहे हैं, तो वो कोई वजूहात होंगी तो तनकीद कर रहे हैं ना भाई। वही कह रहे हैं, खरीदे में आपने। चले फिर यदि कि आप फिर समझे कि आवाम का सर्वे करवा लें। अभी जो सर्वे आए हैं वो भी आपकी बदतरीन आपकी एतमाद के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लोगों को एतमाद नहीं है, इसकी मईशती पॉलिसीज पे एतमाद नहीं है। सर्वे करवा लें, आप इतने न्यूट्रल हैं। और मेरे ख्याल में पीडीएम सर्वे ही होगा आवाम का, क्या लग रहा है आपको? सही कहा मैंने? बिल्कुल, पीडीएम एक तरह से अवाम का सर्वे होगा, और ये पता चल जाएगा 1-2 हफ्तों में अवाम कितना आपके पीछे आती है या पीटीआई के पीछे रहती है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन सर्वे कंसीडर कर लें इसको, मुल्क में जो इस वक्त होने जा रहा है। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान पे बात करनी है तो उसके बाद मौजू बदल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप साथ रहे, और बड़ी ओपनली कुछ डिस्कशन हो गई है। बट वही शहबाज गिल साहब ने भी आज कुछ ऐसी बातें की हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पे ये सेगमेंट हमने वाइंड अप किया है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगले मौजू पे बात करेंगे। बलूचिस्तान से 2 बहुत अहम शख्सियात हमें ज्वाइन कर रही हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, और बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए मैं अपने मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन बात किस हवाले से होने वाली इस मौजू पे, इस सेकंड सेगमेंट में, बलोचिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉट इशू है, जिस पे पहले भी हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम बिल्कुल इसको कवरेज दे रहे हैं। और हम देखेंगे कि 25 जो अक्टूबर है, जब ये वोटिंग आएगा, जिस दिन का सिलसिला होगा, उस दिन देखते हैं कि जाम कमाल साहब का कमाल जो है वो सर चढ़कर बोलता है, या फिर अपोजिशन और जितने भी नाराज अरकान हैं बाप जमात के, वो जो है वो बाजी ले जाते हैं। तो इस वक्त हमें बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर हयात साहब ने ज्वाइन किया, मलिक सिकंदर खान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जनाब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि आपने वक्त दिया। JUIF से आपका ताल्लुक है, और असम्बली को सर इस वक्त आप अपोजिशन फ्लोर पर लीड कर रहे हैं। सर, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं अभी करंट सूरत हाल की। ये थोड़ा पहले इस पर जरा जोर दीजिएगा कि ये कौन से 34 अरकान हैं जो इस वक्त सेनेटर के घर पर हैं, स्पीकर साहब के घर पर हैं, और कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं आपस में। तो इसकी एग्जैक्ट इस वक्त पिक्चर क्या है सर बलूचिस्तान में? देखें, कल 20 अक्टूबर को असेंबली का इजलास हुआ, राइट सर, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक जी, जिस पे 14 अरकान ने दस्तखत किए थे। जी सर। ये 14 वो तमाम अरकान थे
जो जाम की अपनी हुकूमत में इनके वज़रा थे, इनके एडवाइजर थे, उन्होंने नाराज होकर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब अपोजिशन ने साथ दिया तो 33 अराकीन गिने गए जिन्होंने जाम पे अदम एतमाद का इजहार किया। ठीक हो गया। और सिंपल जो मेजॉरिटी है वो अदम एतमाद ने जीत ली और जाम की वजारत से ओलिया की जो पोजीशन है वो खत्म हो गई। ठीक है। आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी। ठीक हो गया। फिर एक और रुकन आए लाला रशीद, उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि जी मैं अदम एतमाद तहरीक के उसमें हूँ, हक में हूँ। जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है कल के दिन में, इन्होंने उन 5 लोगों को अगवा किया जिनमें 3 खवातीन हैं। अच्छा। और अच्छा, अगवा किया। ठीक हो गया। अगवा किया, हिफ्ज़ बेजा में रखा। एक ने जान छुड़ाई, वो पहुंचा और उसने ये अदम एतमाद के हक में अपनी राय दी। 4 अभी तक मिसिंग है जिसमें 3 खवातीन हैं। ठीक हो गया। और एक अकबर आसकानी नाम के MP हैं। ठीक हो गया। अब जब बलूचिस्तान को आप देखें या पाकिस्तान में आप देखें, औरत के तकद्दुस को देखें, उसकी माशरती स्टेटस को देखें, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जाम की तरफ से, जिन्होंने अपनी कुर्सी की हवस के लिए, कुर्सी से चमटने के लिए उन्होंने खवातीन को अगवा करके हिफ्ज़ बेजा में रखा है। सर मैं मलिक साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हमारे एक बहुत ही बड़े ऑफ कोर्स लीडर हैं खासतौर पे और इस वक्त बड़ी खबरों में भी हैं, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जबरदस्त, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, हमेशा बड़े खुश दिली के साथ आप मिलते हैं, बड़ा मजा आया लास्ट टाइम भी आपसे बात करके। लास्ट टाइम सूरत हाल कुछ और थी, अब वो तारीख गुजर गई जिस दिन की हम बात कर रहे थे, क्या वोटिंग होगी, क्या सिलसिला होगा। अभी हमें मलिक सिकंदर साहब भी पूरी डिटेल में बता रहे थे कि उस दिन क्या हुआ। अभी सर ये इल्जामात की पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ज़हूर बलेदी साहब ने जो इल्जाम लगाया उसकी अभी डिटेल बल्कि मलिक साहब भी बता ही रहे थे कि 4 अरकान मिसिंग हैं। अब उनकी तरफ से जाम कमाल साहब ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर वो नहीं आते, अपनी मर्जी से नहीं आते तो इल्जाम लगा दिया जाता है। कैसे देखते हैं सर? शुक्रिया मलिक साहब। जैसे मलिक सिकंदर साहब ने फरमाया है, देखें जाम साहब अपनी अक्सरियत खो चुका है और इस वक्त उसकी पोजीशन ये है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे ना। अच्छा। वो ओछी हरकत कर रहा है जो कबायली रिवायत के बैसित मुसलमान के, ये तो बड़ा ईमानदार और तबलीगी बनता है। जी। आप देखें खवातीन को, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, यहाँ पे खवातीन को अगवा बराए वोट, मतलब है अगवा बराए तावान है, तावान क्या पैसों की सूरत में लें, किसी आदमी की सूरत में लें या वोट की सूरत में, उनको अगवा करना अपनी इस बलूचिस्तान की बेटियों को, इस पाकिस्तान की बेटियों को, इस इस्लाम की बेटियों को, और उसके साथ साथ अकबर आसकानी साहब। अब देखें अखलाकियात का कहाँ पे जनाजा निकल रहा है ये आप बखूबी जान सकते हैं। तो ज़हूर बुलेदी के कोई इल्जामात नहीं थे, ये सबूत है। और आज फिर हमारा इजलास हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेंबर हम अक्सरियत में हैं जो हमने असम्बली में साबित की थी, उन्होंने शिरकत की और आज भी हम सीसा पिलाई दीवार हैं। और आपको एक बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज दूं कि 4 MPAs जो जाम ग्रुप में थे वो हमारे पास आए और उन्होंने हल्फन हमारे साथ देने का वादा किया, इस शर्त पर कि चूंकि यहाँ पे इतनी बदअखलाकी हो रही है कि खवातीन को ले जाया जा रहा है, लिहाजा हमें आप डिस्क्लोज, हमारे नाम डिस्क्लोज ना करें, बल्कि 25 तारीख को वोटिंग के दिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो हमें वोट कर रहे होंगे। वो हल्फन हमारा साथ देने का वादा करके टोटल फिगर कितना हो गया फिर आपके पास? वो कहते हैं कि टोटल अभी जो है ना वो गिनती से बाहर होता जा रहा है। अच्छा इंशाल्लाह। आपका जबर अच्छा है तो मैंने कहा आपको तो बिल्कुल थोड़ा उस पे बता ही देंगे। तो 18 कंसीडर कर 40-42 पे तो हम पहले थे। वो तो आप पहले ही थे, वो तो आपने गिनवा दिया था ना सर लास्ट। 4 मिसिंग हो गई तो फिर हम थोड़े से नीचे आए। अब फिर वो कहते हैं ना, वो एक हम बचपन में देखते थे कि बढ़ बढ़ता जा रहा है, वो गिराफ बढ़ता जा रहा है, तो वही सूरत बन गई। चले वहां से कम हुए तो वहां से पूरे हो गए। अच्छा मैं मलिक साहब सर
जी जनाब। मलिक साहब 25 तारीख को क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको 25 को क्या होगा? 25 तारीख को सीधी सी बात है, 34 तो ऑलरेडी हैं। ठीक है। उन अगवाल शुदा खवातीन और एक अकबर अफगानी के सिवा। जी सर। और हमें यकीन है कि हमारे पाकिस्तान की मुख्तदिर कुव्वतें, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस साहब, जिससे हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और इस जुर्म के मुर्तकिब लोगों को के खिलाफ इंक्वायरी और तफ्तीश की जाए। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल तक ये जो जिनको अगवा किया गया वो कल तक बाजियाब हो जाएंगे। और जब बाजियाब हो जाएंगे तो 38 की फिगर है। सरदार साहब ने आपको बताया कि और भी लोग आ रहे हैं और सरदार साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो आए हैं वो उस दिन 25 को अपनी वो हमारे साथ देंगे, बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट देंगे। तो जो फिगर सरदार साहब ने बताई है इंशाल्लाह उस फिगर पे हम पहुंचेंगे। इनको तो अभी से चला जाना चाहिए। अब वो चिमटे वो तो कह रहे मैं हार गया तो फिर तो सियासत ही छोड़ दूंगा ना। फिर तो हारे हुए हैं ना जी, हार तो कल गए। नहीं, वोटिंग तो अभी का आदमी कहते कि मैं यानी मैं नहीं हारा हूँ, ये कैसे नहीं हारना है? कल 34 लोगों ने इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद की तो सारी दुनिया ने देख लिया। वो तो कल ही चले गए, कल ही वो हार गए। अब वो 25 का किस लिए इंतजार कर रहे हैं? 25 को इससे ज्यादा शिद्दत और निदामत के साथ वो हारेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा मैं केथरानी साहब से पूछूंगा, सर ये बताइएगा कि ये इस वक्त कोई नाम ऐसा है जो नया सीएम बन सके बाप जमात की तरफ से, अगर ये पूरी अदम एतमाद की तरीक कामयाब हो जाती है तो वो कौन से ऐसे नाम है जो आपके ख्याल में आप रिकमेंड करेंगे? उससे पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं। मेरी कौम में एक बाप और बेटा आपस में बहस कर रहे थे। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया, उसने बेटे को कहा कि मेरी महफिल से निकल जाओ। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया कि बाबा ये तो मैं बैठा हूं, तुम्हारी महफिल है, अगर मैं निकल गया तो तुम अकेले हो। जाम की पोजीशन इस वक्त ये बन गई है। अभी वो जो करता रहे वो करता रहे। और दूसरी जो मलक सिकंदर साहब ने अपील की है, मैं भी अपील कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो के इंसाफ की जो है ना मुंबा है, जहां से लोगों को इंसाफ मिलता है। और फिर खासकर मैं बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम साहब से कि एक बहुत ही ऑनेस्ट और एक मंजे हुए जो है ना वो जज हैं और वो समझते हैं कानून को। तो इसके साथ साथ मैं कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बाजवा साहब को, क्योंकि वो हम सब के मुहाफिज हैं, इस पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। मैं अपील करूंगा कि ये जो हमारे 4 आदमी ले जाए गए हैं, 3 खवातीन और एक, मेहरबानी करके बैसियत एक कमांडर, बैसियत एक निगहबान, बैसियत एक कौम के वो सरपरस्त समझें या हमारे मुहाफिज समझें। ये कल तक मेहरबानी करके इनको वापस अपने घरों तक पहुंचाया जाए, इनको वापस छोड़ा जाए, उनको राय दही का आजादाना इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए जिसने भी किए हैं। तो ये हमारे सबके मुहाफिज हैं और इस पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, इन सरहदों के मुहाफिज हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें। बाकी जहां तक आपने नए सीएम की बात की है, मैंने बार बार कहा कि इतना प्यारा खूबसूरत सीएम आपको देंगे कि आप उसकी शक्ल देख के भी खूबसूरती महसूस करेंगे, उसके कॉल और फेल देख के भी खूबसूरती महसूस करेंगे और उसकी अवाम दोस्ती देख के भी आप खूबसूरती महसूस करेंगे। तो ये हम आपको सीएम देंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। अच्छा ठीक है, चलो जरूर बलेदी साहब की बात तो नहीं कर रहे? नहीं देखें हम जितने लोग हैं आप एक जरूर बुलैदी आपको खूबसूरत नजर आ रहा है, बाकी आप अपनी बात भी कर सकते हैं। मैं कहता अब्दुल रहमान खेतरान साहब की बात हो रही थी, आप कहेंगे मैं अपनी बारे में तारीफें थोड़ी करूंगा। नहीं ये इतना खूबसूरत मीर नसीबुल्लाह मरी हो सकता है, मीर जरूर बुलैदी हो सकता है। आपने तो इतनी लंबी फिर वो हो सकता है, ओपन ग्राउंड पे दे दिया ना सर। मैं ग्राउंड को थोड़ा नैरो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे कोई बीच में कहीं कोई नाम मेरे जहन में ना। नहीं ग्राउंड नैरो हो नहीं सकता। अच्छा हो नहीं सकता, दिल भी वसी है। अच्छा। और हमारी सोच भी वसी है और हमारी आंखें भी वसी हैं। वो अलग बात है, आपने जाम कमाल साहब के लिए ग्राउंड नैरो कर दिया सर,
ये वो उसने खुद किया। अच्छा, उसने खुद किया, उसने अपने पाँव खुद काटे। ठीक है, अब उसके गर्दन में सरिया आ गया था। वो अपनी हैसियत से आगे निकल गया था ना, और उसका अंजाम यही होता है। हर तकब्बर करने वाली जो हस्ती है ना, तकब्बर सिर्फ मेरे मौला का है, मेरे अल्लाह का है। बाकी इंसान तकब्बर, ये चादर सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसने अपने प्यारे नबी को ये चादर नहीं दी तो जाम कमाल है क्या चीज। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा सबूत की तरफ आ जाए। ये आपने क्लेम भी कर दिया, आप टीवी पे बैठ के भी कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपने ओवरऑल भी स्टेटमेंट दिए हैं, ज़रूर वलीद साहब ने स्टेटमेंट दिए जो आपके इस वक्त कायम मकाम सदर भी हैं। सर, प्रूफ क्या है इस वक्त के जो 4 लोग जो गायब हैं, ये वाकई ही उन्होंने करवाए हैं? इस चीज का कोई प्रूफ, कोई सबूत, कुछ ऐसी चीज जो आप बताना चाहें? देखें, बात सुने, ये बात इस पे आते हैं। ठीक है। 25 को असेंबली का इजलास है, अगर वो उस वक्त तक नहीं बरामद हुए ना, तो मैं पहला शख्स खड़ा होऊंगा। अच्छा। कुरान शरीफ में वहां पे ले आऊंगा। हाँ। मैं हाथ रखूंगा कि फिलाने के पास है। अच्छा। और मैं जाम कमाल को कहूंगा कि कुरान पे हाथ रख के तुम तो मुल्ला बनते हो ना, कुरान जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा ईमान है ना, उस पे हाथ रख के कहे कि उसको नहीं है पता कि किसके पास है और किसकी ईमा पे उठाए गए, बस खत्म। ठीक है, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल इस वक्त जो है वो श्योर लग रहे हैं मुझे, मेरी जो जाती अकल कह रही है। मलिक साहब सर। जी जनाब। सर, ये चलें एक थोड़ा सा, मैं इतनी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तनकीद की तरफ भी आ जाते हैं। आपको नहीं लग रहा कि आपके ऊपर, या हो सकता है कि फ्यूचर में, जिस तरह अभी केतरान साहब फरमा रहे थे, उनकी जमात के जो लोगों ने ज्वाइन किया है, फ्यूचर में हो सकता है कि इसको भी कुछ गलत निगाह से देखा जाए कि अपोजिशन के और इन लोगों ने मिलकर एक रनिंग सीएम को हटाया, जब कंडीशन भी बलूचिस्तान की खास बेहतर नहीं थी, खासतौर पे अफगानिस्तान की वजह से। तो क्या फ्यूचर में कोई आपके ऊपर बात आ सकती है इस हवाले से? किसी हवाले से बात इसलिए नहीं आ सकती है कि ना इस सीएम को हटाने से अफगानिस्तान के इश्यू का कोई ताल्लुक है, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, ना नेशनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है। ये एक सूबे के असेंबली के अराकीन वो इससे नाराज हैं, उसको कहते हैं खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो और लसबेला चले जाओ। तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। और ये एमपीएज कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे, हमेशा कहेंगे, तो जान तो टिक नहीं सकता। रही बात ये कि ये जो 4 लोग इन्होंने अगवा किए हैं, अब अगर वो इधर से ये इल्जाम भी वो अपने ट्विटर से लगाते हैं कि जी ये इन्होंने खुद अपने पास रखे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये अगवा हुए। अब अकल की बात है, ये तो अकल के अंधे हैं। हमें तो लोगों की जरूरत है यहाँ असेंबली के फ्लोर पे अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए। अब हम इतने पागल तो नहीं है कि हमारे अब इसका एक और एंगल भी हो सकता है ना सर, ये मेरी एक छोटी सोच कह ले नाके सकल, कि हो सकता है वो खुद गायब हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो कि उनको इधर रहना है वलीदी साहब की तरफ या कमाल साहब की तरफ, वो डर गए हो, खौफजदा हो गए हो, कुछ भी हो सकता है ना सर। जाम के पास तो तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं। जी जी। हम मुतालबा करते हैं अच्छा कि जाओ बरामद करो। घरों में तो हम गए इनके, नहीं वो खुद से अगर जाती तौर पे गायब हो गए हो, जिस तरह उन्होंने कहा कि हो सकता है घरों में नहीं है। उनके तुरबत से एक खातून के अजीजों ने, भाइयों ने वहाँ से यहाँ फोन किया कि खुदा के लिए ये खातून लापता है, घर सब परेशान है। यहाँ के घर जब गए तो घर के अफराद भी आओ बुका में कि जी खातून गायब है, हम परेशान है, मकान ढूंढे। तो ये तो हमारा मुतालबा इनसे ये बनता है कि आप उसको डिस्कवर करें, उनको आप स्क्रीन पे लाएं, भले वो आपके हक में चले जाएं, इससे तो कोई नहीं है। लेकिन कम से कम इन्होंने दस्तखत किए इस नो कॉन्फिडेंस मूव पे, वो कैसे अपने दस्तखत से वो फिरेंगी? लेकिन जब आपने जबरदस्ती दस्तखत कर दिए तो और धमकियों से उनको रोका है तो फिर आप मुजरिम तो जाम साहब हैं। ठीक हो गया। अब केतरान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, यही सवाल मैं थोड़ा सा घुमा के उसको तरतीब बदल के आपकी तरफ लेकर आ जाता हूं। बाप जमात अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, क्या बाप जमात के मुस्तकबिल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट हो सकता है? मलक साहब की मुझे नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज दिन तक हम बाप पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और एक फर्द वाहिद उसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, सेनेटर से लेकर एमएनए से लेकर एमपीएस तक।
तो मैं ये अर्ज करूं कि हम इंशाल्लाह इस पार्टी को, नौजैदा पार्टी है 3 साल की, और इसके बनाने वाले बड़े खूबसूरत लोग, बहुत मंझे हुए सियासतदान, मंझे हुए लोग थे, तो हम इसको बर्बाद होने नहीं देंगे एक फर्द वाहिद की जिद पर कि वो इक्तदार से चिमटा रहना चाहता है। उसको शायद इक्तदार के झूले में बहुत ही मजा आ गया, वो खुमार में है, ख्वाब खरगोश में है, वो उसको इतना पता नहीं है कि सारी दुनिया उसको छोड़ चुकी है, पार्लियामेंट उसको छोड़ चुकी है, उसको एमएनए छोड़ चुके हैं, उसको सेनेटर छोड़ चुके हैं। तो हम उसकी ये नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा भी तो मेरी बात सुन लें, ऊंची हरकतों पर आ गया है। अच्छा। हमारे एक एमपी हैं, वो मिनिस्ट्री से तो इस्तीफा दे चुके हैं, एक एमपी हैं, अभी उसके भाई को उसके इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। विद द कंडीशन के भाई को बोलो अपनी वफादारियां तब्दील करो, नहीं तो जो है ना हम तुम्हारे पर केस बनाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा। एसपी गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। कहा गया उसको? हाँ, यस, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हम आईजी बलूचिस्तान ताहिर को, जो बहुत ही प्यारा आदमी है और असूल परस्त है, और चीफ सेक्रेटरी को अपील कर रहे हैं कि ये इनके इस घनौने खेल में, जाम के ये घनौने खेल में शामिल ना हो। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह वो कुर्सी समेत चला जाएगा अपने जहां उसका ठिकाना है, चाहे कराची है या लसवेला है। तो हम इंशाल्लाह ये चीजें नहीं करने देंगे, विक्टिमाइजेशन नहीं करने देंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करने देंगे। राइट सर, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर दोबारा एक नशिस्त रखेंगे, उस पर सिचुएशन भी क्लियर हो चुकी होगी। अब्दुर्रहमान खेतरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक सिकंदर खान साहब बहुत शुक्रिया, 2 बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान बलूचिस्तान, हमारे सबसे जो हमें मोहब्बत है बलूचिस्तान से, और वहाँ के बड़े खूबसूरत लोग हमारे साथ थे। और सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिव है, कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वी होप, हम दुआ करते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं वो कल बिल्कुल वापस आ जाएं। वो यकीनी तौर पे एमपीएस हैं वहाँ के, और उनको मंजर-ए-आम पर होना चाहिए, वो जिसकी भी सपोर्ट करें, चाहे वो जाम कमाल साहब की, इनकी खौफ की फिजा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर तो ऐसा है, अगर वो खुद से कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं होना चाहिए, और मंजर-ए-आम पर रहकर सियासत करनी चाहिए। ये इस नाचीज़ खाक साहब की एक छोटी सी अकल है। नाज़रीन, कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान।